वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं एक नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो हम क्या करने वाले हैं, आपका बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या यूजेस हो सकते हैं हमारे लिए। सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स आपके हैं, आपके आसपास है। हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मटेरियल, या हम अपने आसपास इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में हम देखते हैं इनको यूज होता हुआ। आपको पता ही होगा, जैसे आयरन नेल्स हम इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल है, कॉपर के वायर है, सिल्वर एंड गोल्ड डेफिनेटली घरों में आपके पाए जाते हैं। टिन के ये आपका गार्बेज कैंस भी हैं, या कई सारे कैंस भी आपके होते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस, वो भी आपके टिन के बने होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आप पाएंगे जहाँ पर, या ऐसे चीज़ें बनी होती हैं आपका जो मेटल्स की बनी होती हैं। ऐसे डिफरेंट आपके नॉन मेटल्स भी हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आपका आयोडीन है। सो ये सब आपके नॉन मेटल्स हो जाते हैं। सो जैसा मैंने कहा आपको, बेसिकली आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखने वाले हैं। सो पहले हम देख लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेनली क्योंकि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड में जो सामना सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों से होता है, मेटल से होता है आपका, ठीक है। सो चलिए इनको देखते हैं वन बाय वन। जो पहली प्रॉपर्टी आपका है वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उनको शीट्स बनाए जा सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे पतले पतले शीट्स, ऐसे शीट जैसे पेपर के शीट्स होते हैं ना, वैसे शीट्स इनके बनाए जा सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, इसीलिए मेटल्स कहलाते हैं मैलिएबल। सो प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी एंड मेटल्स आर कॉल्ड मैलिएबल। सो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि इनको शीट्स में बनाया जा सकता है, ये काफी यूजफुल होता है। इसकी बहुत सारे जगह पर आपका यूज होता है। एल्यूमिनियम फॉयल को तो डेफिनेटली हम इस्तेमाल घरों में और अपने आप रेस्टोरेंट्स में, जहां भी खाना पैक करने या डिफरेंट मटेरियल पैक करने में इसको किया जाता है। और बाकी जो ये प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाती है। इसी में क्या हम ये सोच सकते हैं कि कोल और पेंसिल लेड को भी हम क्या शीट्स में बना सकते हैं, क्योंकि पेंसिल लेड यहाँ दिया हुआ है इसलिए क्योंकि आपको पता है पेंसिल लेड जो ग्रेफाइट का होता है वो फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। सो क्या हम कार्बन के ये कंपाउंड्स या मटेरियल इनको भी हम शीट्स में बना सकते हैं? आई थिंक आपको आंसर पता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, दैट इज मैलिएबिलिटी, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगली प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनके हम वायर्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, कॉपर के, आयरन के, सिल्वर के, ये सब वायर्स हैं आपके। तो हम इनके इस तरह से पतले पतले, छोटे छोटे, लंबे ऐसे वायर हम बना सकते हैं। सो वायर बनाने से उसकी यूजफुलनेस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। आपको पता है ये कॉपर वायर्स हर जगह, इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर होते हैं वहां पर कॉपर के वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन सब वायर्स का आपको कंस्ट्रक्शन में, डिफरेंट मटेरियल्स बनाने में, तैयार करने में बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। सो प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी, जिसके द्वारा मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसीलिए कहते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। ये डक्टाइल कहे जाते हैं क्योंकि ये शो करते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड मतलब अगर हम मेटल्स को हिट करें तो वो आपका ऐसे साउंड करते हैं जैसे आपको एक आवाज आएगी और उसमें एक तरह का साउंड आपको सुनाई देगा। इसीलिए आप पाते हैं कि जो आपके स्कूल के बेल्स हैं, स्कूल के बेल्स भी आपके मेटल के बने होते हैं, क्योंकि उन्हीं को हिट करने से आपका मेटल जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। ये चर्च के बेल्स जो आपके, या डिफरेंट बेल्स जैसे मंदिरों में भी घंटियां होती हैं, ये सब आपके मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि जब इन्हें हिट किया जाता है तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक वाइब्रेटिंग साउंड दे प्रोड्यूस। इसी को हम कहते हैं आपका प्रॉपर्टी को सोनोरस। सो सोनोरस क्या प्रॉपर्टी है?
वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा मेटल्स आपका रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। देखिए लस्ट्रस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जब लाइट मेटल्स पे फॉल होता है ना तो वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से लाइट पड़ने पर कितना ये चमक रहे हैं। यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा चमकते हैं मेटल्स आपका जब उनके ऊपर लाइट फॉल होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्ट्रस। सो मेटल्स आर लस्ट्रस बिकॉज दे शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। ये एक उनकी प्रॉपर्टी है। अगली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डेफिनेटली हमें पता है और उसका उपयोग भी हम बहुत ज्यादा अपने कामों के लिए करते आए हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, इसीलिए जो खाना बनाने के सामान है, यूटेंसिल्स हैं, जहां पर भी गर्म करने वाली बात होती है वो आपके मेटल्स यूज होते हैं। वहां नॉन मेटल्स हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आगे हम देखेंगे दे आर पुअर कंडक्टर। सो मेटल्स यूज होते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। साथ ही साथ दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। वो इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर है। इसलिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हो गए या डिफरेंट घरों में जो सर्किट्स हो गए ये आपके मेटल्स के बने होते हैं। आप जानते ही हैं जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। भले उसके ऊपर आपकी प्लास्टिक की कवरिंग होती है सेफ्टी के लिए, पर वायर एक्चुअली आपका कॉपर का है। सो क्योंकि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर आपका उससे भी अच्छा कंडक्टर है मेटल्स में, पर सिल्वर एक्सपेंसिव होने के कारण आपका उसका कॉमन यूज इतना नहीं होता है। आपका सोलर पैनल्स बनाने में सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी उस जो प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। सो हमने देखा मेटल्स हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं। इसीलिए खाना बनाने के सामान, यूटेंसिल्स, बर्तन और ये ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इन सब में इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। पर देखिए साइंस में ना एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, ऑलवेज एक्सेप्शंस आपको पाए जाएंगे। सो कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके, जैसे जो सोडियम एंड पोटेशियम है ना, दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विथ नाइफ। और जनरली क्या होता है ना, जब भी मेटल्स का बात हमारे दिमाग में आता है तो हमको लगता है मेटल्स हार्ड होंगे, ऐसे आसानी से तोड़े नहीं जा सकते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं तो बहुत मजबूत हैं। पर वहीं सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए, देखिए उसको नाइफ से कट किया जा सकता है आपको, वो इतना सॉफ्ट है कि दे कैन बी कट विथ नाइफ, है ना। सो दीज आर द एक्सेप्शंस जो मेटल में पाए जाते हैं। और जनरली हम सोचते हैं कि मेटल्स मतलब सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। पर वहीं हमारे सामने एक एग्जांपल मरकरी का भी है। वो एक ऐसा मेटल है आपका जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आपको पता ही है मरकरी लिक्विड स्टेट में थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है आपका, ठीक है। सो कुछ एक्सेप्शंस भी मेटल में है ना। सारे मेटल्स आपके हार्ड नहीं है, सॉफ्ट भी हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, और सारे मेटल सॉलिड नहीं है, लिक्विड भी हैं लाइक मरकरी। सो एक्सेप्शंस ऑलवेज रहते हैं साइंस में, आप पाएंगे। अब हम चलते हैं आपका नॉन मेटल्स की तरफ। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए कोल, सल्फर, दे आर सॉफ्ट एंड डल। मतलब कहने का मतलब है वो शाइन नहीं करते, सॉफ्ट होता है ना, पाउडरी फॉर्म में देखो इस तरह से मिलते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, है ना, उसको अगर तोड़ा जाए तो वो पाउडरी मास में इस तरह से आपके हो जाएंगे। जैसे ये सल्फर है, ये फॉस्फोरस है आपका, ये पाउडरी मास में आपका हो जाते हैं। ऐसे मेटल्स टाइप के ये हार्ड सरफेस टाइप का या हार्ड मटेरियल हमें नहीं दिखते, नहीं इनका टेक्सचर ऐसा होता है, नहीं इन पे लाइट करने पे ये शाइन करते हैं। ऑल्सो दे आर नॉट सोनोरस। आप ये देख ही सकते हैं इन पाउडर पे अगर आप हीट करेंगे तो डेफिनेटली कोई साउंड निकलने वाला नहीं। सो दे आर नॉट सोनोरस एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो पुअर कंडक्टर हैं आपका, इसीलिए उनको हम जहां पर कंडक्टिविटी की बात आती है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी के, वहां इस्तेमाल नहीं करते। कुछ एग्जांपल आपका दिया हुआ है, जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो ये आपके सॉलिड्स में भी मिल गया, गैसेस फॉर्म में भी ये मिल गया, है ना, डिफरेंट फॉर्म से मिलते हैं आपका नॉन मेटल्स। पर ये सॉफ्ट होते हैं, दे ब्रेक डाउन, दे आर नॉट सोनोरस, डेफिनेटली नॉट लस्ट्रस,
and they are poor conductor of heat and electricity. ठीक है, सो यहां हमने देखा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक डिफरेंस है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जहां तक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आती है। अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और वहां भी आप पाएंगे कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।